नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 25 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ आपका स्वागत करता हूं आज के दिन में। 25 जून 1975 की आधी रात स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आपातकाल को लोकतंत्र के काले आपातकाल को लागू किया गया, जिसे लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इस आपातकाल की घोषणा में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। देश में सरकार ने नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगा दिया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, उस चुनाव को निरस्त कर दिया था, जिसमें पाया गया कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव को जीतने के लिए जो सरकारी तंत्र होता है, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, उसका दुरुपयोग किया है। इसको लेकर के राजनारायण के द्वारा, जो कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे, उन्होंने मुकदमा किया था और ये मामला चला गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, बड़ी सुरक्षा के दौरान और काफ़ी कुछ इंतजामात के साथ इस परिणाम का, इस न्यायिक परिणाम का इंतज़ार सब लोग कर रहे थे। इंदिरा गांधी भी कर रही थी। फिलहाल पाया गया कि अनफेयर मीन्स यूज़ किए गए हैं, तो इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। वो एक अलग बात है कि उन्हें उनके प्रधानमंत्री के पद से उनको नहीं हटाया गया। ये कहा गया कि आपका चुनाव निरस्त हो रहा है, फिलहाल अभी आप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकती हैं, और ये कार्य करने का जो अधिकार है संवैधानिक तौर पर 6 महीने का बनता है। इन सभी परिणामों के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा किया। अच्छा, इस न्यायिक निर्णय में, इस जुडिशियल डिसीजन में चुनाव ही निरस्त नहीं किया गया, बल्कि इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने पर, यानी कि चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो राजनारायण जी खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से चुनाव हुआ था, वो थी रायबरेली, तो राजनारायण जी को विजयी घोषित कर दिया गया। राजनारायण जी ने अपने अपील में दलील दिया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और जो एक निर्धारित धन खर्च की सीमा है, उससे ज़्यादा धन खर्चा किया गया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग किया गया। जब परिणाम आया, तब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से भारत पर आपातकालीन आंतरिक, जिसे इंटरनल डिस्टरबेंस कहते हैं, आंतरिक अशांति का एक पक्ष रख करके आपातकाल का अनुमोदन कर दिया। चूँकि उस वक्त 44वां संविधान संशोधन नहीं था। 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया जाएगा कि भाई, प्रधानमंत्री के सिर्फ कह देने भर से आपातकाल नहीं लगेगा। मंत्रिपरिषद का बाकायदा एक लिखित लेटर, यानी रिटन लेटर होगा, और कैबिनेट में जो बैठक होगी उसके तहत होगा। फिलहाल चूंकि ये कानून था नहीं, इस वजह से इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला लेते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। फिलहाल अभी तक के लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजी सत्ता के बाद एक बड़े खराब दिवस के तौर पर, क्योंकि जितने भी, और मज़ेदार बात यह है कि विपक्ष के नेता तो पकड़े ही गए, सत्ता पक्ष के भी, कांग्रेस के भी कई नेताओं को पकड़कर बंद कर दिया गया। तो बड़ी हैरानी की विषय थी कि विपक्ष के नेताओं को बंद किया तो समझ में आया, लेकिन ये सत्ता पक्ष, और उस वक्त सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता हुआ करते थे जो वर्तमान समय में जीवित नहीं है, जिन्हें हम लोग चंद्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साहब। मज़ेदार बात यह है कि जब आधी रात को इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली थी, उससे ठीक पहले, इस इमरजेंसी के डिक्लेयर होने से कुछ 5-6 घंटे पहले की बात करें, तो कनॉट प्लेस में एक टॉकेज हुआ करता था, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त,
तो चंद्रशेखर और चंद्रशेखर साहब के दो मित्र जो थे वो शोले फिल्म देखने गए थे, हिंदी सिनेमा की एक कालजयी फिल्म देखे, वापस लौटे अपने आवास पर। तब तक पता चला, और पता भी ऐसे चला कि जयप्रकाश नारायण, राज नारायण ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी के जब आदेश आ गए तब फिर पता चला। खैर, एक अन्य घटना की ओर हम लोग चलते हैं, और अन्य घटना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। माफ़ी ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक नाम जो गलत लिखा हुआ दिख पा रहा होगा, ये नाम मैं ठीक कर देता हूँ। ये नाम मैं ठीक कर देता हूँ। बेसिकली ये जो तस्वीर आपको दिख पा रही है, ये है तस्वीर सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण नायिका हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की। चाहे वो सविनय अवज्ञा का आंदोलन रहा हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो। कांग्रेस के एक अन्य प्रसिद्ध नेता जिन्हें जेबी कृपलानी के तौर पर जाना जाता है, ये उनकी पत्नी भी हैं। और 1908 वर्ष में 25 जून के दिन सुचेता कृपलानी का जन्म वर्तमान हरियाणा, क्योंकि जो आजकल का हरियाणा है ये उस ज़माने में पंजाब में हुआ करता था, तो वर्तमान हरियाणा के अंबाला में हुआ। ये देश के किसी भी राज्य की आज़ादी के बाद ये आगे चल के उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त की गई हैं। ये बात 1963 वर्ष की है। और 1963 से पहले, सुचेता कृपलानी से पहले, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मिला है सुचेता कृपलानी जी को। बतौर स्वतंत्रता सेनानी कृपलानी जी, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी रही हैं, कई सारे आंदोलनों में, विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आगे चलकर जब संविधान सभा का गठन किया गया है तो संविधान निर्माता की जो सभा, यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उनके जो 15 महिला सदस्य हैं उनमें से एक सुचेता कृपलानी जी भी हैं। 25 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों, अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो और मेरे लाइव क्लास आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।